Police make criminals. ख़वातीन व हज़रात। तारीख हमेशा फातिहीन की लिखी जाती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो तारीख के कब्रिस्तान में दफन तो कर दी जाती हैं, मगर उनकी सिसकियां सदियों तक सुनाई देती है। आज हम आपको तमिलनाडु की गलियों से निकलने वाली एक ऐसी ही हौलनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक मासूम इंसान को निजाम ने दरिंदा बना दिया। क्या एक बेटा अपनी मां की भूख का बदला लेने के लिए 200 अफसरान को मौत के घाट उतार सकता है? आइए जानते हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में मोहन नामी एक नौजवान रहता था। मोहन का कुल सरमाया उसकी बूढ़ी मां की मुस्कुराहट थी। वो सारा दिन शहर की तपती सड़कों पर लकड़ी की रेढ़ी खींचता, छोटे मोटे बर्तन और कपड़े बेचता। उसकी मां दमे की मरीजा थी, जिसके लिए उसे हर माह महंगी अद्वियात खरीदनी पड़ती थी। उस खास रात मोहन के कदमों में थकन नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। उसने पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद 700 रुपए जमा किए थे। वो सोच रहा था कि कल अपनी मां के लिए नई दवा और एक गरम चादर खरीदेगा। उसे क्या मालूम था कि ये 700 रुपए उसकी बर्बादी का परवाना बनने वाले हैं। वर्दी में छपे भेड़िए। रात के 2 बजे का वक्त था। सड़कें सुनसान थीं। अचानक पुलिस की एक जीप ने मोहन का रास्ता रोका। सब इंस्पेक्टर राजू, जो अपनी करप्शन के लिए मशहूर था, बाहर निकला। सब इंस्पेक्टर राजू गुस्से में, इतनी रात को कहां जा रहा है? तलाशी दे अपनी। मोहन डरते हुए, साहब मैं गरीब रेढ़ी वाला हूं, काम खत्म करके घर जा रहा हूं। राजू ने मोहन की जेब से वो 700 रुपए छीन लिए। मोहन तड़प उठा। वो राजू के पैरों में गिर गया। मोहन रोते हुए, खुदा के लिए ये पैसे दे दे, मेरी मां बीमार है, ये उसकी दवा के पैसे हैं। लेकिन राजू के दिल में रहम नहीं, हवस थी। उसने मोहन को एक जोरदार ठोकर मारी और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे इतना मारो कि ये बोलना भूल जाए। सड़क पर एक बेगुनाह का खून बह रहा था और वर्दी वाले कहकहे लगा रहे थे। उन्होंने अपनी चोरी छुपाने के लिए मोहन पर मंशियात की झूठी एफआईआर, फेक एफआईआर काट दी और उसे जेल भेज दिया। अदालत का अंधेरा, अदालत के हथौड़े की आवाज, ऑर्डर ऑर्डर। अगले दिन मोहन को अदालत में पेश किया गया। उसके पास वकील के पैसे नहीं थे और सरकारी वकील ने पुलिस की झूठी कहानी को सच साबित कर दिया। जज ने बगैर किसी सबूत के मोहन को 2 साल कैद की सजा सुना दी। मोहन चीखता रहा, मेरी मां घर में अकेली है, वो मर जाएगी। लेकिन कानून अंधा था और इंसाफ बहरा। मां की तड़पती मौत, पस मंजर में इंतहाई दर्दनाक और ससकती हुई मौसीकी। उधर घर में मोहन की मां बिस्तर पर पड़ी अपने बेटे की राह तक रही थी। उसे लगा कि मोहन किसी काम से रुक गया होगा। पहला दिन वो प्यास से तड़पती रही। तीसरा दिन भूख ने उसकी आंतों को काटना शुरू कर दिया। उसने जमीन पर रेंग कर दरवाजे तक जाने की कोशिश की, लेकिन नकाहत ने उसे वही ढेर कर दिया। 10वां दिन जब पड़ोसियों को घर से होलनाक बू आने लगी, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर लोगों के कलेजे मन्नों को आ गए। एक मां अपने बेटे का इंतजार करते करते सड़ चुकी थी और उसकी लाश को कीड़े खा रहे थे। उसे लावारिस समझकर मिट्टी तले दबा दिया गया। कैदी से कातिल तक का सफर। 2 साल बाद जब मोहन जेल से रहा हुआ, तो वो एक जिंदा लाश था। जब उसे हकीकत मालूम हुई, तो वो ना रोया ना चीखा। वो खामोशी से अपनी मां की वीरान कब्र पर गया। उसने वहां की मिट्टी उठाई और एक अहद किया, जिस निजाम ने मेरी मां को भूखा मारा, मैं इस निजाम के हर करप्ट महरे को मिटा दूंगा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें तमिलनाडु के तमाम करप्ट अफसरान के नाम थे। उसका पहला शिकार वही सब इंस्पेक्टर राजू था। मोहन ने उसे 80 जगह पकड़ा,
जहां उसने मोहन से 700 रुपए छीने थे। उसने राजू के गले में वो 700 रुपए ठोंस दिए और उसे वही अजियत दी जो उसकी मां ने सही थी। 200 लाशों का हिसाब, तेज रफ्तार एक्शन और तलवारों के टकराने की आवाजें। मोहन एक साया बन चुका था। वो तमिलनाडु के एक जिला से दूसरे जिला तक सफर करता। कभी वो पटवारी बनकर दफ्तर में घुसता, कभी अंधेरी रातों में करप्ट अफसरान के घरों की दीवारें फलांगता। उसने एक ऐसे तहसीलदार को मारा जो गरीबों की जमीनें हथिया लेता था। उसने इस पुलिस वाले को कत्ल किया जो रिश्वत के बगैर एफआईआर नहीं लिखता था। देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उसने 200 से जायद करप्ट सरकारी मलामीन को हलाक किया। वो हर मकतूल के सीने पर खून से लिखता, तुम्हारी कीमत 700 रुपए भी नहीं थी। वह इसके नाम से कांपने लगा, लेकिन गरीब अवाम उसे अपना मसीहा समझने लगे थे। इनकाउंटर, गोलियों की था आवाजें, पुलिस के सायरन। हुकूमत ने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार एक मुखबिर की इत्ला पर उसे तमिलनाडु के घने जंगलों में घेर लिया गया। कई घंटों तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। मोहन अकेला था, लेकिन उसके अंदर सैकड़ों मजलूमों की ताकत थी। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया। जब उसकी लाश को लाया गया, तो उसकी जेब से एक तस्वीर मिली, उसकी मां की तस्वीर, जिस पर खून के छींटे थे। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रहा हो, मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया। इख्तिताम, फैसला आपका। आज तमिलनाडु की तारीख में मोहन को एक तरफ सफाक कातिल कहा जाता है और दूसरी तरफ मजलूमों का बदला। क्या वो गलत था जिसने कानून को हाथ में लिया, या वो निजाम असल मुजरिम था जिसने एक मेहनती बेटे को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया? समीर सिर्फ एक पैगाम रसां है जो सच की आवाज आप तक पहुंचाता है। नाम और जगह बदल दी गई है ताकि किसी की दिल आजारी ना हो, लेकिन ये सच है कि जब इंसाफ दफन होता है तो इंतकाम जन्म लेता है। ऐसी ही मजीद हकीकी और सबक आमोज कहानियों के लिए 11 स्टार इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।